हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अमेरिका न्यूज, यूरोप न्यूज, पूरे वर्ल्ड के न्यूज चैनल पे अभी जो न्यूज चल रही है वो सिर्फ एक ही न्यूज है। हर एक ग्लोबल पावर वर्ल्ड लीडर जो है, सभी का ध्यान एक ही समिट पे है जो चाइना में हो रही है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, एससीओ समिट। इस एससीओ समिट में हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हुए हैं, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन आए हुए हैं और चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग भी वहां हैं। चाइना में हो रहा है तो चाइना का प्रेसिडेंट जिनपिंग भी वहां उपलब्ध हैं। और हर एक अखबार न्यूज चैनल में सिर्फ और सिर्फ एससीओ समिट में क्या हो रही है, उससे क्या आउटकम आ रही है, क्या डिस्कशन हो रही है, वही न्यूज चल रही है और वही ट्विटर हैंडल पे भी यही चल रहा है। तो इसी के बीच में हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग के साथ एक बायलैटरल मीटिंग किए हैं और इस मीटिंग में का जो आउटकम आया है वो तो अभी पता नहीं चला, लेकिन इस मीटिंग में क्या क्या हुआ है और दोनों लीडर के बाद क्या क्या बात हुई है, किस तरह से अपना बात रखे हुए हैं और बात किस डायरेक्शन में हुआ है, उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। तो हेडलाइन है, राइट चॉइस फॉर इंडिया एंड चाइना टू बी फ्रेंड। पीएम मोदी जिनपिंग कमिट टू टेक टाइम फॉरवर्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्टेबिलिटी। इस मीटिंग जो हो रही है इसका यही का मतलब है कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो एक कॉम्पिटिटर या दुश्मन की तरह नहीं है। इस दोनों का रिलेशन का राइट चॉइस एज ए फ्रेंड है, टू बी दोस्त बनना है, ये नहीं कि दुश्मन बनना है। और ये जो दोस्ती या ये जो इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप का राइट चॉइस दोस्त है, ये टाइज को आगे बढ़ाने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल स्टेबिलिटी पे टिकेगा ये और इंडिया और चाइना का रिलेशन। यही है दोनों लीडर का कमिटमेंट कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल स्टेबिलिटी दोनों देश के बीच में होनी चाहिए। और आगे डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे सेड दैट cooperation between India and China will pave the way for welfare of the entire humanity during the bilateral talk with his Chinese counterpart President Jinping। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग से बायलैटरल टॉक किया, उस टॉक में उन्होंने बोला कि इंडिया और चाइना का जो कॉपरेशन होगा ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए वेलफेयर होना चाहिए, ये नहीं कि लाइब्रेरी नहीं होना चाहिए, चैलेंजेबल नहीं होना चाहिए। किस तरह से पूरे इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए एक वेलफेयर की तरह होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों कंट्री का पॉपुलेशन मिला के लगभग 2.8 बिलियन है। जब ये कंट्री और ये साउथ जो पोल है उसका अहम लीडर है, दोनों देश के अहम इंटिटी है, अहम साउथ पोल में अहम पार्टिसिपेशन भाग लेता है और इस दोनों कंट्री की बात के दम पे ही साउथ का डेवलपमेंट होता है। उनके बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोला, इंडिया इज कमिटेड टू टेक फॉरवर्ड द टाई विथ चाइना बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बायलैटरल मीटिंग में चाइनीज प्रेसिडेंट को आश्वासन देते हुए उन्होंने बोला, इंडिया जो है चाइना के साथ टाई अप करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये टाई होगा म्यूचुअल ट्रस्ट पे,
म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे और म्यूचुअल सेंसिटिविटी पे। उसके बाद अब यह सवाल है, क्या चाइना ट्रस्टवर्दी है? क्या इंडिया चाइना पे ट्रस्ट कर सकता है? क्या इंडिया और चाइना के साथ ये जो टाई फॉरवर्ड कर रहा है, क्या चाइना इस टाई को रिस्पेक्ट करेगा? क्या इस चाइना 1962 की तरह फिर गद्दारी तो नहीं करेगा, या 2000 गलवान घाटी की तरह फिर से हथियाने पे नहीं आ जाएगा जमीन को, जिसको सलामी एंड स्लाइसिंग कहते हैं। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कट दो टुक जवाब देते हुए उन्होंने कहा, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्राई आगे बढ़ेगा वो सिर्फ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी पर होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, ये कहां उतरे थे? चाइना के तानजिंग पोर्ट सिटी में लैंड किए थे। सैटरडे इवनिंग में उनका एरोप्लेन का लैंडिंग हुआ था उस पोर्ट सिटी में। और हमारे प्रधानमंत्री जी 7 साल के बाद चाइना विजिट पर गए हुए हैं। ये विजिट जापान के 2 डे विजिट था, जापान में जो 2 डे विजिट उनके, उसके बाद ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। इस एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंडिंग किया, बिनहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बहुत जरूरी है, एयरपोर्ट और सिटी और वो पोर्ट सिटी है, ये 3 चीज एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बायलैटरल जब टॉक हो रहा था उसमें से कुछ की नोट्स हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बायलैटरल टॉक में जो रूस में ब्रिक्स समिट के समय जो पुतिन जी जिनपिंग जी से मिले थे काजान में, उसको याद करते हुए उन्होंने बोला, जो हम चाइना और इंडिया के बीच में जो काजान में मीटिंग हुआ था साइडलाइन, ब्रिक्स के साइडलाइन में, मोदी जी ने उनको रिमेंबर करते हुए कहा, वी हैड वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन which give a positive direction to our relationship। काजान मीटिंग को मोदी जी याद करते हुए जिनपिंग बायलैटरल टॉक में काजान मीटिंग का कुछ बैकलेस या बैक मीटिंग को यहां याद करते हुए उन्होंने बोला, जब हम दोनों के बीच में काजान में मीटिंग हुआ था वो एक सफल डिस्कशन रहा था और उस मीटिंग के कारण हमारा जो रिलेशनशिप पॉजिटिव डायरेक्शन में उस मीटिंग के बाद गया और हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी एक पॉजिटिव सिग्नल उस मीटिंग के बाद हो रहा था। उसके बाद मोदी जी फर्दर बात करते हुए बोले कि उस मीटिंग के बाद बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट का भी शुरुआत हुआ हमारे बॉर्डर पे, मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर पे। एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन द बोथ कंट्रीज। काजान मीटिंग को याद करते हुए मोदी जी ने बोला कि हमारे दोनों के बीच पीस और स्टेबिलिटी का एटमॉस्फेयर उस मीटिंग के बाद क्रिएट हुआ और बॉर्डर पे एक डिसएंगेजमेंट भी शुरू हो गया उसके बाद, और इसी कारण से वो मीटिंग सक्सेसफुल रहा। और उन्होंने बोला कि जो वो एग्रीमेंट के बाद हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट, दोनों देश के बॉर्डर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ और उसके बाद बहुत सारे फ्रंट ट्राई हुए एंड हम दोनों के इंडिया और चाइना के बीच में शांति एक माहौल हुआ। ये सारे बस एक काजान जो ब्रिक्स का साइडलाइन मीटिंग का पॉजिटिव आउटकम है, इसके कारण से वो मीटिंग सक्सेसफुल रही। और उसी मीटिंग के बदौलत एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में हुआ, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हुआ इस एग्रीमेंट के कारण और दोनों देश के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट का भी शुरुआत हो गया।
और मोदी जी ने दोनों इंडिया और चाइना के बीच में कॉपरेशन को मजबूत करते हुए बोला कि ये दोनों इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉपरेशन है ये पूरे ह्यूमैनिटेरियन के लिए एक वेलफेयर की तरह है। और हम अपना ये रिलेशनशिप या जो बायलैटरल ट्राई को म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसिटिव पर बिल्ड करके आगे बढ़ेंगे, उन्होंने ये ऐड किया। उनके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को एससीओ समिट में इनविटेशन के लिए थैंक यू कहा, उनको कंग्रेचुलेट किया कि आपका ये एससीओ समिट जो है ये सक्सेसफुल हो जो आप शेयर कर रहे हैं। और उन्होंने उनको बहुत सारे अच्छे वेलकम के लिए जो एयरपोर्ट पे उन्हें मिला उनके लिए उनको थैंक यू बोला। और उनको उन्होंने इनविटेशन दिया जो अगले साल ब्रिक्स समिट इंडिया में होने जा रही है उसके लिए उनको चाइनीज प्रेसिडेंट को इनविटेशन भी दिया कि आप अगले साल इंडिया में ब्रिक्स समिट में आइए। इनके बाद जिनपिंग ने भी ये जो ग्रीटिंग है मोदी को उनको प्लेजर कहा कि आपसे मिलकर दोबारा हमें खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने डेलीगेशन टॉक के बीच में चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने कहा इट इज ग्रेट प्लेजर टू मीट यू अगेन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई वेलकम यू चाइना फॉर एससीओ समिट, लास्ट ईयर वी हैड सक्सेसफुल मीटिंग इन कजान। जब डेलीगेशन का टॉक हो रहा था उसके बीच में जिनपिंग ने मोदी जी से दोबारा मिलने के लिए खुशी जाहिर किया और आने के लिए एससीओ समिट में आने के लिए वेलकम किया उनका। और उन्होंने भी लास्ट जो मीटिंग कजान में था उसका सक्सेसफुल का एक खुशी जाहिर किया। और उसके बाद जिनपिंग ने बोला इंडिया और चाइना जो है एशियन सिविलाइजेशन ईस्ट का है और दोनों कंट्री को एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन है जो कि 5000 सालों पुराना सिविलाइजेशन है। और दोनों वर्ल्ड का पॉपुलर कंट्री, मोस्ट पॉपुलर पॉपुलेशन वाला कंट्री है और ग्लोबल साउथ के लिए ये इंपॉर्टेंट मेंबर है। उसके बाद यही साल इंडिया और चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशन का 75वां साल हो गया है, अचीव कर लिया है। उसके बीच में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से दोनों अपने रिलेशन को हैंडल करें और एक मजबूत टाई की ओर आगे बढ़ें, ये सब उन्होंने कोट करते हुए बायलैटरल टॉक में जिनपिंग ने बोले थे। दोनों वर्ल्ड लीडर के बीच में एक पॉजिटिव टॉक हुई, एक इंडिया और चाइना के बीच में पॉजिटिव डायरेक्शन में टॉक हुआ, एक नया रिलेशन फिर से चालू हो गया 7 साल बाद से, गलवान इंसिडेंट के बाद से। तो अब ये बात नहीं है ये अब हुआ, ये पहले भी हो सकता था। तो क्या इस बायलैटरल टॉक से यूएस को कितनी मिर्ची लगी होगी और पूरे यूरोप में क्या खलबली मच रहा होगा। पिछले रात जेलेंस्की ने भी मोदी जी को कॉल करके फोन पे उन्होंने कुछ बात किया, इस पे भी बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। अगर यहां तक देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।